यह मेरे लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है कि नेवल वार कॉलेज की नई इमारत चोल भवन के इनागुरेशन के शुभ अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही कारवार में प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत 2 नए पायर्स का इनागुरेशन आज के दिन को और यह विशेष बना देता है। जैसे चोलों के समय जिस तरह से नौसेना पर काम किया गया, जिस प्रकार से उनकी नौसैनिक ताकत ने बंगाल की खाड़ी को एक तरह से चोल लेक में तब्दील कर दिया था, उसने कहीं न कहीं छत्रपति महाराज शिवाजी को भी आधुनिक नौसेना के गठन की उन्हें प्रेरणा दी थी। पिछले कुछ वर्षों में तो जिस तरह से इंडियन ओशन रीजन में हमारे एडवर्सरीज की मूवमेंट बढ़ती जा रही है और इंडो पैसिफिक रीजन का कमर्शियल महत्व जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये आवश्यक था कि हम अपने थ्रेट परसेप्शन को रीअसेस करें, नेवी के इंडियनाइजेशन की और आगे बढ़े, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन ओशन में आज हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर तथा प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बनकर उभरे हैं। साथियों, इसके साथ ही हमने इंडियन ओशन रीजन में यह इंश्योर किया कि रूल्स बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को मजबूत किया जा सके। लगातार सशक्त हो रही है, हमारा नेवल इंडस्ट्रियल बेस लगातार मजबूत होता जा रहा है, हमारे शिपयार्ड्स बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और भारत की यह बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल तैयार करने के लिए है। तो एक तरफ जहां भारत को पहले लैंडलॉक कंट्री विद सी शोर्स के रूप में जाना जाता था, वहीं आज भारत को एक आइलैंड कंट्री विद लैंड बॉर्डर्स के रूप में देखा जा सकता है। साथियों, यह भारतीय स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है।